नहीं अच्छा नहीं जा रहा है। जैसे अभी किसी दिन मैं कमाई का अड्डा कर रहा था तो एक्सपर्ट ने सही कहा था, मीनिंगफुल बीट तो सिर्फ बजाज ऑटो ने दिया आपको, अदरवाइज बहुत बड़ा बीट कहाँ आया है, बीट कहाँ आया, सब लार्जली इनलाइन या थकी इनलाइन नंबर्स हैं, इनलाइन यस। इनलाइन टाइप चल रहा है अपना वाला। हाँ, ये बात तो सही है। भाई साहब ये है कहानी ग्लोब की, ये कई बार कह चुके हैं, जो भी खबरें इक्विटी पे फोकस करिए, गजब का मूव बना हुआ है। कल अच्छी तेजी थी, आज फ्यूचर्स अच्छी तेजी का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो कोनो दिक्कत नहीं है। पूरा एशिया जितना खुला है बढ़िया ट्रेड कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी बढ़िया संकेत दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर था। हमारा बाजार प्लीज लिखाइएगा स्क्रीन पे। ट्यूसडे को जाते जाते आखिरी 1 घंटे में तगड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, सारे गेन्स वाइप आउट हुए। उसके बाद हम लौट के आए थर्सडे को, तो एकदम एक रेंज बाउंड सेशन था, पर उस रेंज बाउंड में बायसनेस कह सकते हैं आप, पॉजिटिव साइड पे रही लार्जली पूरे सेशन में। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। ये सारे क्यूज, डेटा पॉइंट्स, सब कुछ समझ के आपका मन क्या कर रहा है? इस फिर क्योंकि सामने खड़ा है वीकेंड, तेजी करने का मन बन रहा है। ये जो आधा % का वाकई का अगर गैप मिलता है तो हम वापस वो हाईज को हिट कर रहे होंगे, वहां पे जहां पे एक सप्लाई ओवरहैंग हम आम तौर पे आता है। तो ऐसे में रणनीति क्या होगी सतपुते साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी गुड मॉर्निंग, एंड नीरज जी गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर तो डेफिनेटली यही कहती है कि जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि 22,500 और 22,550, ये जब तक निफ्टी का सपोर्ट मेंटेन है तब तक पूरे पूरे चांसेस है कि ये जो रेजिस्टेंस जहां पे हम लोग हिट करके रुक रहे हैं वो है 22,780 से लेके 22,800, 22,800 पे कॉल रेटर खड़े हैं। तो मुझे लगता है जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक निफ्टी में बायस जो है वो बाय पॉजिटिव रहेगा, और जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप की ही रहेगी। और हमने देखा है कि इस स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको उसमें मुनाफा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन ज्यादा निफ्टी पे अगर आप फोकस करो तो उससे ज्यादा आप थोड़ा अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखो, जहां पे आप कह सकते हैं कि रिजल्ट रिएक्शन आप जो प्ले है, अगर वो आप कैच कर पाओ तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे इस पे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिजल्ट रिएक्शन पे थोड़ा फोकस करें और निफ्टी को बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखे तो ज्यादा ट्रेड करने में मजा आ रहा है। तो मोटा मोटी दायरा इस समय क्लियर कट है, बिल्कुल सही। जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप हुई हैं, और वैसे भी ऑन द वे अब 22,500 थोड़ा सरदर्द था, तो अब वो हमारे लिए बन गया अहम सपोर्ट। 22,500, 22,550 नीचे की तरफ, और ऊपर वो 780, 800 के जोन्स। जब तक ये दायरे के अंदर हैं, इस दायरे को प्ले करना है, गिरावट में खरीदना है, बायसनेस पॉजिटिव साइड पे रखना है। तो ये है अच्छा निफ्टी बैंक। अच्छा, कल कोटक का तगड़ा प्रेशर, इवन आईसीआईसीआई के क्लैरिफिकेशन के बाद भी ऐसा लगा सुबुगाहट कंटिन्यू होती रही। तो इन दोनों की वीकनेस के बावजूद बैंक निफ्टी मोटा मोटी खड़ा रहा। वो तो एचडीएफसी बैंक बढ़िया सपोर्ट के लिए आ गया कल। कैसा पोजीशन लग रहा है निफ्टी बैंक आज? होपिंग कोटक थोड़ी सी सैनिटी के साथ ट्रेड कर रहे होंगे सतपुते साहब। आशीष जी मुझे लगता है कि अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है। अगर बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग अलग रखो, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो तीन हम फोकस रखते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रेंथ है। हर डिप पे यहाँ पे बाइंगी हो रही है। और इनफैक्ट आज थोड़ा मैं ये कहूंगा कि आज ये जो तीन स्टॉक इन पर्टिकुलरली कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे थोड़ी नजर रखो। मुझे लगता है यहाँ पे एक रैली मिल सकती है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,000 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 50,000 यानी 1000 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी है। तो देखिए आज के लिए इसमें ट्रेड किस तरह से बनेगा। मुझे लगता है अगर आज बैंक निफ्टी 49,350 का लेवल मॉर्निंग में अगर खुलते ही पार करे, या आप कह सकते कि खुलते ही इसके ऊपर ही ब्रेकआउट दे दे, तो पूरे चांसेस है कि कम से कम 500 से 800 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो आज एक नजर मुझे लगता है कि वन नॉच बैंक निफ्टी बेटर लग रहा है रादर देन निफ्टी। सो प्रोबेबली निफ्टी न्यूट्रल रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। भाई साहब ये हो सकता है। कल वन ऑफ थे कई सारे बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, आज थोड़ा सा कल हो चुका वो, तो हो सकता है निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेहतर बिहेव करे इन कंपैरिजन टू निफ्टी। ये रणनीति वैसे, वो कहते हैं ना, एक बार बात निकल जाती है तो दूर तक जाती है। वो क्लैरिफिकेशन आ गया, लेकिन सबके दिमाग में कुछ भर गया वो खबर। यार मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ वो रिपोर्ट लिखी गई है ना, मतलब वो हवा में नहीं लिखते हैं। और अच्छी खासी डिटेलिंग है उसमें। टाइम हो सकता है कि क्यों बख्शी साहब ऐसा करना चाहते हैं, क्या है। खैर अभी तो स्ट्रॉन्ग डिनायल है आईसीसी बैंक की तरफ से, देखते हैं। पर कल स्टॉक का बिहेवियर भी हाईलाइट कर रहा था उस डिनायल के बावजूद।
ये हो गया निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। सतपुत्र साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप चाहो तो हमारे साथ जुड़े रहो, चाहे आप अपने मॉर्निंग कोर्स बोलते हैं, मॉर्निंग चोर्स पूरे कर लो आप। 8 बजे मुलाकात होगी आपसे पैनल में। हाँ जी चलो भाई। अच्छा, हजदा के बाद चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। हजदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली फ्राइडे में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस के साथ शुरुआत करेंगे आज दिन की। आशीष, आरबीआई ने दरअसल कल शाम को अपडेट दिया है कि इनके 2 जो प्रोडक्ट्स पर जो पाबंदी लगाई गई थी उससे पूरी तरह से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। तो 2 प्रोडक्ट्स थे, ई-कॉम और ऑनलाइन डिजिटल इंस्टा ईएमआई कार्ड्स। आपको याद होगा ये पिछले साल इन पर रिस्ट्रिक्शन आया था, उसके बाद स्टॉक खासा अंडर परफॉर्म कर रहा था और अब वो रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं। कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि वो जल्द से जल्द दरअसल इन दोनों प्रोडक्ट्स के जरिए लोन डिस्पर्सल फिर से शुरू करते हुए दिखाई देंगे और ईएमआई कार्ड्स के जरिए भी लोन्स देना शुरू करेंगे। तो बजाज फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, ये आज बड़ा ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ आज आप रेडार पर रखेंगे येस बैंक को भी। येस बैंक पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे। दरअसल आज एक ब्लॉक डील होने के आसार है, जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है। कार्लाइल करीब अपनी हिस्सेदारी जो 8.74% के आसपास है पोस्ट वारंट कन्वर्जन, वो बेचता हुआ दिखाई देगा और ये 1500 करोड़ तक का स्टेक सेल होने के आसार आज दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टॉक आज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नंबर्स पर। नंबर्स में आज कोफोर्ज पर नजरें रहेंगी, लेकिन कोफोर्ज के नंबर्स से पहले जो सिग्निटी पर दरअसल अपडेट आया है। सिग्निटी टेक्नोलॉजी एक जो लिस्टेड कंपनी है, वो करीब दरअसल कोफोर्ज एक्वायर करा है 54% स्टेक सिग्निटी में और ये सौदा होगा 1415 रुपए प्रति शेयर के आसपास। अब इस पर्टिकुलर प्रपोजल के बाद एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। कोफोर्ज प्राइमरीली प्रमोटर्स और कुछ पब्लिक शेयर होल्डर से ये हिस्सा खरीद रहा है। अब कोफोर्ज के लिए क्या एडिशनल बेनिफिट है वो भी आपको समझना है। करीब $220 मिलियन के रेवेन्यू ऐड होते हुए दिखाई देंगे इस डील के जरिए और ओवरऑल कोफोर्ज के प्रॉफिटेबिलिटी में 22% जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ईपीएस एक्रीटिव डील है, ये इनफैक्ट डिटेल्स निकल कर आए हैं। इसके साथ ही कोफोर्ज ने अपनी Q4 के नंबर्स भी घोषित किए। अब Q4 में रेवेन्यू जो है डॉलर टर्म्स में 1.5% बढ़कर आया है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 2% ऊपर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में 5% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। 229 करोड़ के आसपास का ये फिगर। मार्जिन्स भी अगर आप देखें ये थोड़े से ट्रिम हुए, 13.5% से घटकर 12.8% पर आए हैं, लेकिन ये सिग्निटी वाली डील पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो दोनों ही स्टॉक्स उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। कोल इंडिया के नंबर्स पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 26% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 8,640 करोड़ का यह आंकड़ा है। रेवेन्यू फ्लैट है, 2% नीचे आया, 37,410 करोड़ के आसपास, लेकिन इबिट्टा में इंप्रूवमेंट अच्छा खासा, करीब इबिट्टा 21% से ज्यादा बढ़कर 11,337 करोड़ पर आया है और मार्जिन्स में आप देखिए क्या इंप्रूवमेंट है। 24.5% के मार्जिन्स 30% के ऊपर निकलते हुए, यानी कि 580 बेसिस पॉइंट का आउट परफॉर्मेंस दरअसल मार्जिन्स दिखा पाए हैं। नतीजे अच्छे हैं। अजंता फार्मा के केस में भी परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी में 65% का इजाफा, रेवेन्यू 20% के आसपास बढ़ता हुआ। एबिट्टा में आप देखिएगा 86% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन 16.9% से बढ़कर 26% के ऊपर निकलते हुए। तो यहाँ पर भी एक खासा करीब 900 बेसिस पॉइंट का एक इजाफा देखने को मिल रहा है। इंडिया सेल्स में वृद्धि है। यूएस जेनरिक मार्केट में इनके लिए ग्रोथ देखने को मिली है, वो लीड कर रहा है। सीएट के नंबर्स, जेबीएम ऑटो के नंबर्स, आईएक्स का बिजनेस अपडेट, कई सारी चीजें हैं जिस पर आप फोकस करेंगे आज। ओके, कई सारी चीजें जो आपके रडार पर रहेंगी। इंटरग्लोब एविएशन कल ने अनाउंस कर दिया है कि अपने एम्प्लॉयज को बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।